ये आपके स्क्रीन पर 2021-22 का एक प्रश्न पत्र डिस्प्ले हो रहा है। इसमें कुछ जानकारियां हैं जो बच्चे के द्वारा भरी जाएंगी, उसका अनुक्रमांक शब्दों में, अंकों में, और नीचे का कालखंड जो उसका खंड है वो उसको कुछ पाठ ऐसा है जो शिक्षक को भी भरना होगा। परीक्षक और परीक्षा केंद्राध्यक्ष के हस्ताक्षर इस पर होंगे। और नीचे हम आएंगे, ये एक प्रश्न आपको दिखलाई दे रहा है। ये एक पोस्टर के रूप में ये प्रश्न दिया हुआ है। एक निर्वाचन आयोग का एक पोस्टर दिया हुआ है, मतदाता जागरूक अभियान 2018 लिखा हुआ है, और कुछ इंफॉर्मेशन इस विज्ञापन पे के माध्यम से दी हुई है। अपेक्षा यह है कि बच्चे द्वारा इस सूचना को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, और समझने के आधार पर इसके अंतर्गत दिए गए 5 प्रश्नों को वो हल करेगा। जो 5 प्रश्न नीचे आपको दिखलाई देंगे, ये आप जो प्रश्न देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न जो है वो यह अभियान किस लिए है। तो अगर आप बच्चे ने समझ पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग उसकी हो रही है, तो वो इस प्रश्न का उत्तर बहुविकल्पीय स्वरूप में चयनित कर पाएगा और इसके आंसर को दे पाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है, खेत खलिहान और गांव से निकलकर मतदान करने के लिए किसे प्रेरित किया जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये भी इंफॉर्मेशन से ही आ रहा है, जो उसको विज्ञापन दिया हुआ था, जो सूचना दी हुई थी, उस सूचना के आधार पर ये प्रश्न उसको अंडरस्टैंडिंग के आधार पर यहाँ लिखना होगा। ऐसे ही 5 प्रश्न जो आप, मैं अनुरोध करूंगा कि नीचे दिखाते हुए आगे बढ़ जाएं। ये रुकिए, ये 5 प्रश्न टोटल हमें मिलेंगे। इसी प्रश्न का जो दूसरा खंड है उसमें एक अनुच्छेद दिया हुआ है, एक गद्यांश दिया हुआ है, और उस गद्यांश को पढ़ करके बच्चे को अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, समझना होगा, और समझने के आधार पर शेष 5 प्रश्न, टोटल बहुविकल्पीय स्वरूप के 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें 5 प्रश्न पहले पोस्टर या सूचना के आधार पर है और दूसरे 5 प्रश्न गद्यांश पर आधारित है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये प्रश्न सीधे पाठ्य पुस्तक के किसी कंटेंट से उठाए हुए प्रश्न नहीं है, बल्कि ये प्रश्न जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं बच्चों के लिए, उस लर्निंग आउटकम की प्रतिपूर्ति के लिए इस स्वरूप के प्रश्न दिए गए हैं। और इस स्वरूप के प्रश्न आपको NAS जैसी परीक्षाओं में आपके बच्चों द्वारा हल भी किए गए हैं। इसी स्वरूप के ऐसे ही कुछ प्रश्न NAS की परीक्षाओं में बच्चों ने हल किए हैं। इस गद्यांश के आधार पर भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं। ये चूंकि प्रश्न पत्र आपको पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आधार पर बच्चों को अभ्यास के अवसर दे सकते हैं, और जब भी बच्चों के साथ आप परीक्षा संबंधी, वार्षिक परीक्षा संबंधी तैयारी करें, लघुत्तरीय स्वरूप के जो प्रश्न आएंगे वो 3-3 अंकों के होंगे, इतर लेकिन पाठ्य पुस्तक में दिए हुए लर्निंग आउटकम पर आधारित होंगे, जिसको हम हायर ऑर्डर थिंकिंग के प्रश्न कहते हैं, जिनको बच्चे को समझ के साथ, अपने अनुभव के साथ, अपनी अभिव्यक्ति के साथ वह इन प्रश्नों को लिखता है। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो ओपन एंडेड होंगे। ओपन एंडेड से आता है कि एक ही प्रश्न का जवाब हर बच्चा अपने अनुभव के आधार पर, अपने जो उसके समझ है उसके आधार पर वो लिख रहा होगा। तो एक ही प्रश्न के विभिन्न उत्तर भी प्राप्त होंगे। ये इस तरीके के प्रश्न भी आपको इन प्रश्नों में देखने को मिलेंगे। जैसे प्रश्न 18 एक मैं पढ़ना चाहूंगा। आपको कोई पक्षी सबसे अच्छा क्यों लगता है? उस पक्षी के बारे में 3 से 4 वाक्य लिखिए। ये
किसी कंटेंट आधारित प्रश्न नहीं है। कंटेंट एक दिया हुआ है, अगर आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो एक पाठ दिया हुआ है सालेम अली। सालेम अली का पाठ नेचर केंद्रित है, पक्षी केंद्रित है, पक्षी विशेषज्ञ थे सालेम अली। तो अगर आप देखेंगे तो ये कंटेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये प्रश्न कंटेंट का प्रश्न नहीं है। जो विषय वस्तु दी हुई है उसका सीधा प्रश्न नहीं है, ओपन एंडेड स्वरूप का प्रश्न है, जो बच्चे अपनी समझ के आधार पर, अपने जो भी उनका अनुभव है उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। जैसा मैंने पहले कहा है कि ये ऐसे प्रश्न होंगे जो हर बच्चे का उत्तर अलग हो सकता है, होना ही चाहिए। सारे बच्चों के पक्षी एक ही पसंद का नहीं हो सकता है, तो वो निश्चित रूप से हर बच्चे की पसंद नापसंद अलग होगी और उसके लिखने की स्टाइल अलग होगी, उसके वाक्य विन्यास अलग होंगे। वो अपने स्वरूप, अपने तरीके से, अपने समझ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दे रहा होगा। तो इस स्वरूप के प्रश्न आपको कक्षा 8वीं के इस लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखने को मिलेंगे। इसके बाद 4 प्रश्न जो होंगे, जो 5-5 नंबर के होंगे, वो दीर्घ उत्तरीय स्वरूप के होंगे। आप पाएंगे कि इसमें 50% प्रश्न ऐसे होंगे जो सीधे सीधे कंटेंट आधारित प्रश्न होंगे और लगभग 50% प्रश्न ऐसे होंगे, मतलब 4 में से 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो लर्निंग आउटकम की पूर्ति के लिए उस विषय वस्तु से इतर कुछ बात कर रहे होंगे, कुछ बच्चे को लिखने का अवसर दे रहे होंगे। उदाहरण के लिए मैं 22 नंबर प्रश्न पढ़ना चाहूंगा। अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपने कोरोना महामारी के दौरान क्या किया, स्कूल गए बगैर कैसे पढ़ाई की और आपके कार्यों का मूल्यांकन कैसे किया गया। पत्र लिखने की विधा है। पत्र लिखने की विधा हम सब जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण विधा है जो कक्षाओं में पूछी जाती है, लेकिन यहाँ जो परंपरागत पत्र लेखन है उससे जरा हटकर के अवसर दिए गए हैं। बच्चे से अपेक्षा की गई है कि जो कोरोना काल के दौरान, ये चूंकि प्रश्न पत्र 21-22 का प्रश्न पत्र है, उस दौरान बच्चे जस्ट कोरोना के लॉकडाउन से बाहर आए थे, उनके पास लगभग 1.5 साल का एक अनुभव था जिसमें उन्होंने लॉकडाउन में रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखा था, तो उससे संबंधित कुछ बातचीत इसमें करने की कोशिश की गई। तो ये कुल 4 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। इस प्रकार वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 हिंदी माध्यम में भाषा भारती पाठ्य पुस्तक के आधार पर तैयार प्रश्न पत्र में जो 22-23 में जो प्रश्न पत्र होंगे वो लगभग इसी स्वरूप के होंगे। ऐसे ही प्रश्न होंगे जिसमें 24 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 24 प्रश्नों को बच्चों को हल करना होगा, जिसमें लगभग 50 से 60% प्रश्न ऐसे होंगे जो लर्निंग आउटकम की प्रतिपूर्ति के लिए दिए जाएंगे। धन्यवाद।